दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ वो आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, जो हमारी आने वाली भर्ती है SSC GD भर्ती 2025 के लिए, तो आप इस प्रैक्टिस सेट में जुड़कर अपनी GS को बेहतर बनाएं। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन। दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री मिला था? तो दर्शना झावेरी को मिला था मणिपुरी नृत्य के लिए। मणिपुरी नृत्य शैली के लिए दर्शना झावेरी को पद्मश्री मिला था। जो चार बहनें हैं जो कि मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं, उन चार बहनों में सबसे छोटी बहन है दर्शना झावेरी। जैसे नयना है, दर्शना है, सुवर्णा है, रंजना है, यह चार बहनें। इन चारों बहनों का संबंध किससे है? इन्हें हम झावेरी बहनों के नाम से जानते हैं। उनमें सबसे छोटी बहन है दर्शना झावेरी। इन चारों बहनों का संबंध है मणिपुरी नृत्य से। लावड़ी की बात करें तो लावड़ी के साथ में आपको तमाशा और याद रखना है। लावड़ी और तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कथकली कहाँ का है? तो कथकली आपका केरल का है। कथक कहाँ का है? तो कथक उत्तर प्रदेश का है। पुरस्कार की बात करें हम, जो दर्शना झावेरी है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1996 में मिला। पद्मश्री इन्हें 2002 में मिला। कालिदास सम्मान पुरस्कार इन्हें 2018 में मिला। भगवान कृष्ण एवं राधा का प्रेम दर्शाया गया है कौन से नृत्य में? मणिपुरी नृत्य में। यह क्वेश्चन SSC GD में 2023 में पूछा गया है कि भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग से कौन सा नृत्य संबंधित है? तो मणिपुरी नृत्य संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यह भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन भाग 5 में है, आर्टिकल 124 से 147 तक। यह सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल है। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू महीने में मनाया जाता है। तो गणगौर का त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है? तो चैत्र में मनाया जाता है गणगौर का त्यौहार। यह है राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाने वाला त्यौहार है। राजस्थान की बात करें तो पुष्कर मेला आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, यह राजस्थान का है। कोलायत मेला यह भी आपका राजस्थान का है। चंद्रभागा मेला यह भी राजस्थान का है। बूंदी उत्सव यह भी राजस्थान का है। मारवाड़ उत्सव यह भी आपका राजस्थान का है। भगवान शिव को समर्पित, माता पार्वती को समर्पित यह गणगौर उत्सव है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने। इनका मूल नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त, इनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, इनका मूल नाम था। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य ने की थी। जो अर्थशास्त्र उसमें मौर्य प्रशासन का वर्णन है। मुद्रा राक्षस की बात करें तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस इंडिका मेगास्थनीज की है। मेगास्थनीज की कौन सी है? इंडिका है। यह जो मेगास्थनीज है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। और किसके दरबार में आया था? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है मेगास्थनीज। 5 नंबर क्वेश्चन, स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है स्टंपिंग। जब बल्लेबाज आगे बढ़ता है, जो एक लाइन रहती है, एक क्राइटेरिया रहता है कि इसके अंदर से ही आपको खेलना आगे बढ़ता है, और यदि बॉल पीछे से कीपर से आगे जब है रेखा से और स्टंपिंग कर देता है, उसे हम बोलते हैं, बॉल लगा देता है विकेट में, उसे बोलते हैं स्टंपिंग। तो इससे संबंधित है क्रिकेट से। LBW, बाउंड्री, मेडन, यॉर्कर, बोल्ड, आउट, यह सभी शब्द भी आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। बॉल कवंट, चेंजअप, यह बेसबॉल से संबंधित है। एयरबॉल, स्विस, यह आपके बास्केटबॉल से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछा था स्टंपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा है? हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा कौन से नृत्य में वर्णित है? तो मणिपुरी नृत्य में वर्णित है। और इससे 4 बहनों का नाम आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। झावेरी बहनें। झावेरी बहनें किससे संबंधित हैं? यह मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। इनका नाम क्या क्या है? तो रंजना, दर्शना, सुवर्णा, यह इनके चारों बहनों के नाम है। दर्शना, रंजना, सुवर्णा और नयना।
इनमें छोटी बहन को हमने ऊपर डिस्कस किया है अच्छे से। तो मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। सत्रिय असम का है। शंकरदेव इसके फाउंडर हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी के दो भाग आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, एक है जागोई, जागोई किस नृत्य का भाग है? मणिपुरी का है। एक है चोलम, यह भी मणिपुरी का भाग है। इसके बाद बात करने वाले हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की। ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो ई कृष्णा अय्यर हैं आपके भरतनाट्यम से संबंधित, भरतनाट्यम से संबंधित हैं ई कृष्णा अय्यर। इसका प्राचीन नाम सादर है, दासी अट्टम इसे हम बोलते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, इनका संबंध भरतनाट्यम से है। कथक कहाँ का है? तो कथक यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है कथक। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, यह संबंधित हैं कथक से। सत्रिया, यह असम का है, शंकरदेव इसके फाउंडर हैं। उड़ीसी की बात करें तो केलू चरण महापात्रा का नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, क्योंकि उड़ीसी नृत्य जब बिल्कुल नीचे पहुंच गया था, बिल्कुल इस ध्वंस ही होने वाला था, नष्ट होने वाला था, तो इसको पुनरुत्थान किया था केलूचरण महापात्रा ने। इनका नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, उड़ीसी से संबंधित है। गुरु पंकज चरण दास भी उड़ीसी से संबंधित है। सोनल मानसिंह का संबंध भी किससे है? उड़ीसी से। तो क्वेश्चन पूछा था ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो भरतनाट्यम से। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति लब्ध हैं? तो यह है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, यह संबंधित है आपकी भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? तो कथकली केरल का है। मोहिनी अट्टम भी आपका केरल का है। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु को समर्पित नृत्य है। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावड़ी। लावड़ी के साथ में आपको तमाशा भी याद रखना है, यह भी आपका महाराष्ट्र का होने वाला है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? यह आंध्र प्रदेश का है। मैं आपको बता दूं, यदि एसएससी एग्जाम की आप जीके देखेंगे तो इसमें 50 से 60% पोर्शन स्टैटिक जीके का मिलेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके के कराए जा रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? तो सोनपुर पशु मेला जो कि भारत का सबसे बड़ा मेला है, बिहार में लगता है। एशिया का, यह भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। नवंबर दिसंबर में इसका आयोजन होता है। इसके बाद बात करने वाले मेले सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ लगते हैं? तो वह उत्तर प्रदेश में लगते हैं। लगभग 2250 मेले उत्तर प्रदेश में लगते हैं। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पूछे कहाँ लगते हैं? तो वो मथुरा में लगते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था सोनपुर पशु मेला भारत के किस राज्य में लगता है? तो बिहार में लगता है। भारत में प्रत्येक के बार जनसंख्या जनगणना की जाती है, तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है। प्रथम जनगणना की बात करें तो 1872-1871 में है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होती है, जो कि असफल रही थी। सेकंड जनगणना या सफल जनगणना बोले, प्रथम सफल जनगणना 10 के आधार पर जनगणना बिल्कुल तरीके से जनगणना यह हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में। अब तक कुल 15 जनगणना हो चुकी है और 2011 की जो जनगणना थी यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 में जनगणना आयुक्त की बात करें तो सी चंद्रमौली साहब, यह 2011 में जनगणना आयुक्त थे। तो प्रत्येक कितने वर्ष में जनगणना का आयोजन होता है? 10 वर्ष में होता है। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है, तो जैविक उर्वरक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के रूप में कृषि में गाय के गोबर का उपयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरक की बात करें तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस से मिलकर बनता है रासायनिक उर्वरक। निम्नलिखित सूची में एक 52 ग्रह की पहचान करें। 52 ग्रह जिसे बोना ग्रह कहते हैं, छोटे ग्रह। यह प्लूटो को पहले ग्रहों में रखा गया था। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को इसे ग्रहों की सूची से हटाकर इसे बौने ग्रह के रूप में रखा गया। अब ग्रहों की संख्या 8 है, वर्तमान में 8 है ग्रहों की संख्या। पहले 9 थी क्योंकि प्लूटो भी इसमें शामिल था, लेकिन 24 अगस्त 2006 को इसे बौने ग्रहों की कैटेगरी में रखा गया। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। साक्षरता दर भी केरल की सबसे अधिक है और सबसे कम साक्षरता दर बिहार की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। गिरफ्तारी संरक्षण आर्टिकल 22, दोस्ती संरक्षण आर्टिकल 20। तो बात करें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कहाँ है? तो आर्टिकल
आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 19 में बाकी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी संरक्षण है। 230 संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। एसएससी जीडी की यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर की रुख करेंगे तो आपको एक मौलिक अधिकार से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, तो जूट को किसे हम गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं? जूट को जानते हैं। जूट की प्रथम फैक्ट्री 1854 में मुंबई में लगाई गई थी और यह नगदी फसल है। इसका रंग गोल्डन होता है, इसलिए इसे हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं। गन्ना है, तिलहन है, चाय है, कॉफी है, यह सभी बागवानी फसल नगदी फसलें हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। साहेबानो केस था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को संविधान से लिया गया है, तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है वह आर्यस संविधान से ली गई है। आर्यस संविधान से। फंडामेंटल राइट है, न्यायिक पुनरावलोकन है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। आयरलैंड से आपका आर्टिकल 55 एकल संघ मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव होगा, यह लिया गया है चुनाव की विधि जो कि होती है, इसका पूरा नाम है एकल संघ मत पद्धति। संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो साउथ अफ्रीका से लिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल कौन से में है? संविधान संशोधन का वर्णन आर्टिकल 368 संविधान संशोधन का वर्णन करता है। आपातकालीन व्यवस्था है, जर्मन संविधान से संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन, किस देश द्वारा ब्लू रेसिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया? तो यूएई द्वारा क्या लॉन्च किया गया? तो ब्लू रेसिडेंटी वीजा लॉन्च किया गया जो 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया क्रिस्टीना रिवेरा गोर्जा को। इसी प्रकार यदि आप कंटिन्यू रिवीजन करना चाहते हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, चर्चित ऑक्सीटोसिन का स्राव निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि करती है? तो कौन सी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है? तो यह करती है आपकी कौन सी ग्रंथि करती है? यह ऑक्सीटोसिन की यदि हम बात करें तो हाइपोथैलेमस में यह बनता है। हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन बनता है और इसे हम प्रेम हार्मोन क्या बोलते हैं? इसे हम प्रेम हार्मोन, लव हार्मोन भी बोलते हैं। इसे हम प्रेम औषधि भी कहते हैं। प्रेम औषधि भी कहते हैं। गर्भाशय संकुचन को बढ़ाना, जब बच्चे जन्म लेता है तो गर्भाशय में यह संकुचन करता है, बढ़ाता है, इसमें प्रेम बढ़ाता है एक तरीके से माँ और बच्चे के बीच में, तो इसलिए इसे हम प्रेम हार्मोन करते हैं। गर्भाशय में जब बच्चा जन्म लेता है उसमें सहायता करता है, जो दर्द पेन होता है माँ को उसमें यह हेल्प करता है। और ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है आपकी प्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि करती है? प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि यह ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है। नेक्स्ट आज की क्लास का यह हमारा अंतिम क्वेश्चन था। तो इस प्रकार यदि आप कंटिन्यू रिवीजन करना चाहते हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अंत तक आप इसी चैनल से जुड़े रहें, आपकी हर प्रकार से हेल्प की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।